हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच। देखिए, आपको मालूम होगा कि कोई भी आपको टीचर बनना होगा तो आपको कोई ना कोई पात्रता परीक्षा पास करना जरूरी होता है, समझे। तो देखिए, आप कोई टेट का एग्ज़ाम दीजिए या सीटेट दीजिए, तो उसके लिए आपको सीटेट का एग्ज़ाम या कोई बिहार टेट हो या कोई भी टेट का एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, तो आज हम सीटेट के बारे में बताएंगे, क्योंकि देखिए, बिहार यूनिवर्सिटी में बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर दोनों का एग्ज़ाम अब ख़त्म हो गया है। तो देखिए, अब आप लोग ज़्यादा दिन बचा हुआ नहीं है, क्योंकि देखिए, एक सीटेट का ऑफिशियल नोटिस भी आया था कुछ दिन पहले कि सीटेट दिसंबर या जनवरी में हो सकता है, एग्ज़ाम हो सकता है, तो नोटिफिकेशन पहले आ जा सकता है। इसीलिए अभी आपका समय है, तो इसमें आप तैयारी कर लीजिएगा। देखिए, अभी आपका फर्स्ट टाइम में निकल जाएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, समझे। तो इसीलिए हम सोचे हैं कि नहीं, हम अपने चैनल पर आपको फ्री में, एकदम फ्री में आपको हम सीटेट का तैयारी कराएंगे। देखिए, और एक और चीज़ हम पहले भी आपको बताए थे कि अभी कोचिंग आप ज्वाइन नहीं कीजिए, एक बार आप ट्राई कीजिए कि आपका ऐसे ही निकल जाए। तो कोचिंग में आप पैसा बर्बाद, क्योंकि बहुत पैसा लगता है, समझे। तो आप जब फ्री में, क्योंकि यूट्यूब पर ही बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट है, समझे। और देखिए, एक और चीज़ बताते, देखिए हम जो आपको बताएंगे वो चीज़ हम आपको एकदम जो देहाती भाषा जो होता है, एकदम गांव का लैंग्वेज जो होता है, जो उसमें आप जल्दी जो समझ सकते हैं, समझे। और आपका एग्जाम्पल भी देंगे जो आप जल्दी समझ सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत वीडियो है, आप उनका भी देख सकते हैं, समझे। तो कोचिंग आप नहीं ज्वाइन कीजिए, हाँ, जब एक बार में ना निकले तब आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार आप ट्राई कर सकते हैं, समझे। क्योंकि देखिए, पैसा का बहुत महत्व है, इसीलिए हम बोल रहे हैं। तो देखिए, सीटेट का में कितना नंबर के क्या चीज़ पूछा जाता है, कितना सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहता है, अभी आप सुन रहे होंगे कि सिलेबस चेंज हुआ है, इस सब चीज़ पर हम पूरा तरह से आपको चर्चा करेंगे। ऑनलाइन एग्जाम होगा, ये चीज़ तो कन्फर्म हो गया है। सिलेबस के बारे में हम सब चीज़ बताएंगे, लेकिन पहले बताते हैं कि क्या एग्जाम पैटर्न है। पहले उसमें बताते हैं कि देखिए, सिलेबस कुछ चेंज हुआ है, वो हम बाद में करेंगे, लेकिन आपको कै नंबर का कौन पूछता है इस पर हम पहले चर्चा कर देते हैं। देखिए, एकदम ध्यान पूर्वक सुनिएगा, एकदम अच्छा से आपको हम बताएंगे। देखिए, सीटेट आपका जो होता है, एक होता है 1 से 5 होता है, समझे, जिसे पेपर 1 के नाम से जाता है। और दूसरा होता है आपका 6 to 8 के लिए होता है, जो पेपर 2 के नाम के जाना से जाता है, समझे। तो पहले हम पेपर 1 यानी आपका 1 से 5 के बारे में बताएंगे, समझे। और फिर आपको हम बताएंगे 6 to 8 के लिए। देखिए, जो डीएलएड किए होंगे, तो डीएलएड करने के बाद जो ग्रेजुएशन किए होंगे, तो वो दोनों भर सकते हैं पेपर 1 से 5 और 6 to 8, समझे। और जो बीएड किए हों तो दोनों भर ही सकते हैं, 1 से 5 वाले भी भर सकते हैं और 6 to 8 दोनों पेपर भर सकते हैं। अब सबके बारे में हम एकदम आराम से बताएंगे, और सब चीज़ बताएंगे कि आप कौन चीज़ पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा नंबर आएगा, समझे, कि आप बहुत कम समय में आप अच्छा नंबर कैसे 130 120 से ऊपर उठा सकते हैं। देखिए, लिखा हुआ है ऊपर में कि सीटेट एग्जाम पैटर्न इन हिंदी, समझे। अब देखिए, पेपर 1 का है, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका पेपर 1। देखिए, पेपर 1 यहाँ लिखा हुआ है, यानी पेपर 1 किसके लिए होता है आपका, 1 से 5 के लिए। किसके लिए होता है, 1 से 5 के लिए, एकदम याद रखिएगा। देखिए, इसमें आपको 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, 30-30 को क्वेश्चन आता है, यानी पाँचों में 30-30 रहता है, यानी 150 नंबर का बात। यानी आपका पहला जो होता है बाल विकास एवं शिक्षण, यानी इसको शॉर्ट में हम लोग सीडीपी बोलते हैं। शॉर्ट में हम लोग क्या इसको बोलते हैं, सीडीपी। ये आपका 30 नंबर का रहता है और 30 अंक का भी रहता है, समझे। क्या रहता है, ये 30 नंबर का रहता है और 30 को क्वेश्चन आता है, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, समझे। फिर आपका दूसरा है गणित। दूसरा आपका क्या होता है, गणित। तीसरा आपका है भाषा 1। फिर भाषा 2, 2 भाषा लेना पड़ता है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत। अब भाषा 1 में मान लीजिए आप हिंदी लेते हैं तो भाषा 2 में इंग्लिश ले लीजिए। मान लीजिए भाषा 1 में आप हिंदी लिए तो भाषा 2 में आप संस्कृत भी ले सकते हैं, जिनको अपने सहूलियत के हिसाब से लेते हैं। इस सब पर भी हम अच्छा से चर्चा करेंगे। पहले लेकिन बता देते हैं कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना है। फिर आपका पर्यावरण अध्ययन, जिसे हम लोग ईवीएस बोलते हैं, ये भी आपका 30-30 नंबर का पाँचों आपका होता है, यानी आपका 150 नंबर का एग्जाम होता है। कितना नंबर का आपका एग्जाम होता है, 150 नंबर का होता है। 1 मिनट रुक जाइए। 150 नंबर का आपका क्या होता है, एग्जाम होता है। ये क्या हो गया आपका, 150 नंबर के क्या होता है आपका एग्जाम होता है। देखिए, अब एक चीज़ आपको बताते हैं, 150 नंबर के लिए आपको कितना दिन मिलता है, आपका 2.5 घंटा यानी 150 मिनट मिलता है। यानी प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको कितना मिलता है, आपको 1 मिनट मिलता है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको कितना मिलता है, 1 मिनट मिलता है। अब देखिए, एक और चीज़ बताते हैं कि देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन होता है, एपी इस चीज़ पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय कौन है। तो आपका सबसे महत्वपूर्ण विषय बन जाता है आपका बाल विकास एवं शिक्षण, क्योंकि सीडीपी
आपके प्रत्येक चैप्टर से क्वेश्चन आता है। जैसे आपका 30 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें 30 नंबर का आपका में 15 नंबर आपका साइकोलॉजी रहता है, यानी चाइल्ड साइकोलॉजी रहता है कि बच्चा को कैसे पढ़ाना है, समझे। अध्यापन वो चीज़ हम आपको बताएंगे। यानी गणित में है तो गणित में आपको कंटेंट से रहेगा आपका 15 नंबर का, और 15 नंबर आपका सीडीपी जो ये चीज़ पढ़िएगा यही आपका रहेगा। यानी 90 नंबर का पूछेगा, कैसे हम बताते हैं 90 नंबर का पूछता है ये चीज़, क्योंकि ये चीज़ आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो आपका ऐसे ही आपका सब चीज़ का तैयारी हो जाएगा, समझे। फिर आपका भाषा में भी आपका 15 नंबर का कंटेंट रहेगा, नहीं मतलब विषय वस्तु से क्वेश्चन रहेगा, और 15 नंबर आपका चाइल्ड साइकोलॉजी रहेगा कि बच्चा को मतलब भाषा कैसे पढ़ाइएगा, ये सब चीज़ के बारे में। भाषा 2 में भी वैसे ही सेम रहेगा, और पर्यावरण अध्ययन में भी आपका चैप्टर से मतलब विषय वस्तु से 15 नंबर रहेगा, और फिर आपका 15 नंबर का आपका कैसे पढ़ाइएगा पर्यावरण अध्ययन, यानी बच्चा पर आधारित रहता है। यानी देख लीजिए 15 नंबर और भाषा 2 है तो 15 15 30 नंबर हुआ, 15 40 45 और ये 60 नंबर, और 60 30 90 नंबर का आपका खाली साइकोलॉजी मतलब आपका सीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। जिनका सीडीपी अच्छा मतलब होता है, जो अच्छा से तैयारी जिनका सीडीपी के रहता है, उनका 90 नंबर मतलब 90 नंबर में वो आराम से 80 प्लस नंबर ले आते हैं। यानी समझ रहे हैं ना, जिनका सीडीपी बहुत अच्छा होता है तो 90 में समझिए वो 80 प्लस नंबर ले आते हैं, यही उनका स्कोर बनाता है, क्योंकि विषय वस्तु में क्वेश्चन कहूँ से पूछ देता है, समझ रहे हैं ना। तो आपको सबसे ज़्यादा जो चीज़ पर फोकस करना है वो सीडीपी पर करना है, समझे। बुक भी बताएंगे कौन सबसे बेटर होता है, इसलिए सीडीपी का तैयारी करना मतलब अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा तो आपको समझिए कि आपका 90 नंबर आपका रखा हुआ है। 90 नंबर का फिर पेपर 2 में भी सीडीपी 30 नंबर का होता है, ये सब चीज़ बताएंगे किस में कितना नंबर का पूछा है। तो ये पेपर 1 समझ गए। और देखिए पेपर 1 होता है सभी सब्जेक्ट वाले के लिए, यानी साइंस मैथ और आर्ट उट सब वाले के लिए सेम होता है, समझ रहे हैं ना। यानी पेपर 2 अलग होता है, लेकिन पेपर 1 होता है वो सभी के लिए क्या होता है, बराबर होता है। तो पेपर 1 के बारे में आप समझ गए। आइए अब पेपर 2 के मतलब अब पेपर 2 जो होता है यानी 6 to 8 का होता है। पेपर 2 किसके लिए होता है, 6 to 8 के लिए होता है। देखिए इसका एग्जाम मतलब कौन कौन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, आइए आपको हम बताते हैं। देखिए बाल विकास शिक्षण भाषा 1 भाषा 3, ये आपको उसमें पेपर 1 में जो पढ़े थे इसमें भी वही चीज़ होता है, समझे। यानी उसमें जो आप भाषा लीजिएगा, मान लीजिए आप भाषा 1 में हिंदी ले लिए, भाषा 2 में आप संस्कृत या इंग्लिश ले लिए, इसमें भी वही चीज़ रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन बदला रहेगा, वही चीज़ सेम सिलेबस उसमें भी पढ़ना, सेम सिलेबस उसमें भी है। तीनों का जो है सेम सिलेबस है, पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी। तो समझे 90 नंबर का तैयारी तो उसी से आपका हो गया, यानी 30 मतलब हुआ 90 नंबर का तैयारी आपका उसी से हो गया। अब 60 नंबर जो आपका बचा वो आपका जो साइंस बैकग्राउंड से रहते हैं तो उनको मिलता है विज्ञान और गणित, और जो आर्ट यानी जिनका आर्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहता है या हिंदी इंग्लिश रहता है या कॉमर्स रहता है, वो लोग को मिलता है आपका सामाजिक विज्ञान। माने साइंस वाले को साइंस और विज्ञान गणित, साइंस वाले को मिलता है विज्ञान और गणित, माने जिनका मैथ ग्रेजुएशन में हो, ऑनर्स किए होंगे, या जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब बायोलॉजी हो, उन लोग को मिलता है विज्ञान और गणित। जो आर्ट से किए हो जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब से किए होंगे उनको मिलता है सामाजिक अध्ययन, समझे। 60 नंबर का उस सोशल साइंस से क्वेश्चन पूछता है। और इसमें आ जाते हैं हिंदी इंग्लिश और कॉमर्स वाले भी, समझे, आपके सामाजिक विज्ञान में। ये आपका 60 नंबर का होता है। कितना नंबर का होता है, 60 नंबर का होता है, समझे। तो ये भी आपका 150 नंबर का होता है। इसमें आपका 3 को जो सब्जेक्ट है वो पेपर 1 का ही क्या होता है, कॉमन होता है। यानी पेपर 1 का जो रहता है, पेपर 1 में भी आपको क्या है, ये तीनों पढ़ना है, समझे। और पेपर 2 में भी तीनों कॉमन होता है, समझ रहे हैं। 90 नंबर का आपका तो उसी से तैयारी हो गया। और जो 60 नंबर का होता है तो जो विज्ञान जिनका रहता है यानी साइंस जिनका रहता है उनको 60 नंबर का साइंस और गणित से क्वेश्चन रहता है। कौन कौन कितना नंबर का होता है ये आगे हम बताएंगे। और आपका सामाजिक अध्ययन से 60 नंबर, जिसमें आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन रहेगा, फिर आपका ज्योग्राफी, ये सबसे मतलब जितना भी सब्जेक्ट आर्ट के अंतर्गत आता है उससे सब अंतर क्वेश्चन रहता है। तो ये हो गया आपका कौन कितना नंबर का पूछता है, ये हो गया। अब आइए आपको हम बताते हैं कि एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव, मतलब सिलेबस में क्या बदलाव आया है। फिर आपको हम सिलेबस यहाँ पाएंगे, यहाँ सिलेबस है, फिर आपको हम सिलेबस आपको यहाँ पर पूरा एकदम मतलब कौन टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बताते हैं। देखिए अब सिलेबस आपको हम बताते हैं। देखिए सीटेट बोली है कि हम आपका ऑनलाइन एग्जाम लेंगे, सिलेबस में कुछ चेंज होगा। देखिए अभी किसी को मालूम नहीं है कि क्या सिलेबस में चेंज करेगा। हाँ ये दिया हुआ है क्वेश्चन का लेवल हम थोड़ा हार्ड करेंगे, मतलब हार्ड करने का मतलब थोड़ा हम हाई लेवल का करेंगे, थोड़ा
रीजनिंग टाइप मतलब एक थिंकिंग, सोचने पर आपको अति करें, मजबूर करेंगे कि इसका आंसर यही क्यों होगा। सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, सिलेबस वही है, समझे। क्वेश्चन का थोड़ा पैटर्न को थोड़ा हार्ड कर दिया गया है कि थोड़ा मतलब बहुत दिन से जो 2011 से सीटेट स्टार्ट हुआ है, तो 2011 से लेकर अभी तक क्या है कि आपका वही पैटर्न पर चले आ रहा है, समझे। तो इसीलिए सोचा है कि थोड़ा हम क्वेश्चन का थोड़ा पूछने का तरीका भी हो सकता है, चेंज कर सकता है, समझे। यानी सिलेबस वही आपका है, सिर्फ क्वेश्चन का थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा, ये समझिए, इतना समझिए। देखिए एक और चीज़ बता दें, जब तक मॉक टेस्ट नहीं आता है कोई भी आपको नहीं बता सकता है क्या सिलेबस चेंज हुआ क्या नहीं हुआ। तो मॉक टेस्ट जल्दी ही आने वाला है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि सिलेबस में क्या चेंज हुआ क्या नहीं हुआ। तो इसीलिए आप लोग मॉक टेस्ट का इंतजार कीजिए, तब पता चलेगा, क्योंकि अभी किसी को कोई पता नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन इतना है कि सिलेबस वही है, सिर्फ आपका क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया है। ये क्वेश्चन का थोड़ा लेवल बढ़ गया कि थोड़ा मतलब अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझे। रटा रटाने वाला क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाएगा। तो ये हो गया। अब आइए बताते हैं कि आपका जो चाइल्ड साइकोलॉजी होता है, सीडीपी जो होता है, उसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होता है उसके बारे में बताते हैं। देखिए यहाँ पर सब सिलेबस दिया गया है, थोड़ा थोड़ा हम बताएंगे आपको। जिनको इस सिलेबस चाहिए, ये व्हाट्सअप नंबर आप व्हाट्सअप कीजिएगा, हम आपको सिलेबस भेज देंगे, आप वहाँ जाके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि लंबा चौड़ा सिलेबस डिस्कस करना बहुत दिक्कत होता है। नंबर है 9576002401 पर आप व्हाट्सअप कीजिए, जिनको सिलेबस से चाहिए हम उनको भेज देंगे, समझे। तो आइए देखते हैं, लिखा हुआ है पहला आपका बाल विकास और आपका अध्यापन कला, है नहीं बच्चा को आप कैसे पढ़ाइएगा, जिसमें आपका पहला 15 नंबर का, उसमें 30 नंबर में 15 नंबर आपका पूछता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 15 नंबर इसमें पूछता है आपका बाल विकास से, जिसमें विकास की अवधारणा क्या है, बालक के विकास में सिद्धांत, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका पिगट कोहलबर्ग वाइगोस्की, यानी पियाजे कोहलबर्ग वाइगोस्की, ये सब पढ़ना है। फिर आपका पढ़ना है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण का प्रभाव, सामाजिकरण की प्रक्रिया, जिसमें 1-2 नंबर का हर साल से क्वेश्चन आता ही है। फिर बाल केंद्रित और मतलब उसको प्रगतिशील शिक्षा बोलते हैं, परगामी शिक्षा की अवधारणा, बौद्धिकता का निर्माण, बहुआयामी बौद्धिकता, भाषा और चिंतन, ये सब आपको चैप्टर दिया हुआ है, समझे। इतना चैप्टर आपका, ये आपका 15 नंबर में पढ़ना है। फिर आपका 5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो समावेशी शिक्षा से रहता है, एकदम आपका समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो 5 नंबर का समावेशी शिक्षा से हो गया। फिर आपका 10 नंबर का रहता है अधिगम और अध्यापन, मतलब बच्चा को कैसे मतलब पढ़ाइएगा और कैसे बच्चा सीखेगा, जिसमें बालक किस प्रकार से सोचते हैं, उसमें वैज्ञानिक अन्वेषण के बारे में पढ़ना है, समझे। ये सब चीज़ की एक समस्या समाधानक एवं वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक, ये आपका क्या इसको बोलते हैं कि ये आपका 10 नंबर का पूछता है, समझ गए। तो 10 नंबर का आपका अधिगम और अध्यापन से रहता है सीडीपी में, 5 नंबर का आपका समावेशी शिक्षा से रहता है, और फिर 15 नंबर का आपका बाल विकास से रहता है। तो ये चीज़ आप समझ गए, समझे, मतलब ये 30 नंबर में हो गया। आइए अब देखते हैं भाषा में। देखिए भाषा में आपको पहले भी हम बताए कि 15 नंबर आपका विषय वस्तु से रहता है, और 15 नंबर आप भाषा बच्चों को कैसे पढ़ाइएगा, यानी आपको उसके लिए सीडीपी का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप अच्छा से पढ़ा सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है भाषा 1 है। अब भाषा 1 में जो लीजिए, इंग्लिश हिंदी जो भी लीजिए, और ज़्यादातर लोग हिंदी ही लेते हैं, इंग्लिश भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिसमें आप देख लीजिए लिखा है 15 नंबर में भाषा से आपका, तो 15 नंबर या भाषा से आपका रहेगा अनुच्छेद 2 रहेगा, एक गद्य अथवा नाटक में कोई एक कविता रहेगा, जिसमें निष्कर्ष ये सब रहता है, व्याकरण से कुछ क्वेश्चन रहता है, समझे। अब देखिए भाषा विकास का अध्यापन, मतलब बच्चा को आप भाषा विकास कैसे कराइएगा अध्यापन द्वारा, ये 15 नंबर का आपका क्वेश्चन है, जिसमें अधिगम और अर्जन पढ़ना है, यानी भाषा का अधिगम और अर्जन कैसे होता है, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, ये सब चीज़ के बारे में आपका पढ़ना है। तो ये आपका हो गया विषय वस्तु से क्वेश्चन पूछता है, यानी व्याकरण रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, गद्यांश पूछता है। और इसमें आपका क्या रहता है आपका, तो इसमें आपका भाषा से क्वेश्चन है, भाषा का आप कैसे पढ़ाइएगा, यानी इसमें आपको चाइल्ड साइकोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। सेम वही चीज़ आपका भाषा 2 में भी होता है, इसमें भी आपका 15 नंबर का आपका वही रहता है, बोधगम्यता, मतलब बोध से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, विषय वस्तु जिसे बोल सकते हैं, वही गद्य पद वाला क्वेश्चन आता है। फिर 15 नंबर का आपका वही रहता है आपका किसके, सेम सिलेबस आपका दोनों लैंग्वेज का है, समझे। फिर आपका गणित आ गया, गणित में आपका 15 नंबर का आपका विषय वस्तु से रहता है, यानी ज्यामिति गुणा भाग यही सब पढ़ना है। और 15 नंबर आता है कि अध्यापन संबंधी, अध्यापन कला
संबंधी मुद्दे आपका इसे कौन शिक्षण विधि से कैसे आप पढ़ाइए कि बच्चा जल्दी कोई चीज़ सीख लेगा, यानी समझे। इसके लिए हम बोले CDP की ज़रूरत पड़ती है। तो में देख लीजिएगा कौन कौन सिलेबस है, ये सब चीज़ें। फिर आगे आपका है गणित। गणित के बाद हो गया आपका EVS। ये भी आपका 30 नंबर का होता है, जिसमें 15 नंबर आपका विषय वस्तु से रहता है, समझे। उसमें आपका परिवार मित्र हो गया, भोजन, ये सब होता है। फिर उसके बाद आपका अध्यापन संबंधी मुद्दे है, वही 15 नंबर का कि EVS आप बच्चों को कैसे पढ़ाइएगा, ये सब चीज़ है। फिर आपका अब आ गया पेपर 2 का सिलेबस हो गया, इसको भी थोड़ा बता देते हैं। इसमें भी आपका CDP के सेम सिलेबस है पेपर 1 की तरह, तो इसको तो हम बताएंगे नहीं, तो बता दिए हैं। फिर आपका भाषा 1 का सेम वही मतलब है, बोले 3 तो दोनों में सेम रहता है, पेपर 1, 2, 3 में। भाषा 2 का वही। अब आइए, अब आपका तीसरा जो है गणित एवं विज्ञान। अब इसमें आपका देखिए 60 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें आपका 30 नंबर का गणित पूछा जाएगा और 30 नंबर का आपका साइंस से क्वेश्चन आएगा। याद रखिएगा 60 नंबर का जो साइंस और गणित में जो 60 नंबर का पूछा रहता है, जो साइंस लिए होंगे तो उनको 60 नंबर में 30 नंबर गणित पूछता है और 30 नंबर आपका क्या पूछा जाता है, साइंस से क्वेश्चन आता है। तो ठीक है, 30 नंबर में गणित से 30 नंबर में गणित में 20 प्रश्न रहता है, यानी 20 नंबर का आपका रहेगा विषय वस्तु से, यानी आपके किताब से क्वेश्चन रहेगा। और 10 नंबर का क्वेश्चन आपका रहेगा कि आपका साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, यानी CDPC के बच्चा को आप गणित कैसे पढ़ाइएगा, समझे। वैसे ही आपका देख लीजिए उसमें क्या क्या अंक प्रणाली में क्या पढ़ना है, बीज गणित पढ़ना है, ज्यामिति पढ़ना है, सिलेबस चाहिए हम भेज देंगे आपको। फिर उसके 10 नंबर का हम बोलबे किए हैं कि अध्यापक संबंधी मुद्दे कि आप कैसे गणित पढ़ाइएगा, ये सब चीज़। अब देखिए विज्ञान में भी वही है, 30 नंबर का पूछा है, जिसमें 20 नंबर क्या होता है, आपका विषय वस्तु होता है। फिर उसके बाद आपका 10 नंबर का वही हो गया अध्यापन संबंधी मुद्दे। देखिए सामाजिक विज्ञान पूरा 60 नंबर का पूछता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन रहता है, याद रखिए, जिसमें 40 नंबर का आपका कंटेंट से क्वेश्चन आता है, यानी विषय वस्तु से रहता है। 20 नंबर का आपका अध्यापन संबंधित क्वेश्चन रहता है। तो सबसे ज़्यादा उसमें इतिहास से क्वेश्चन रहेगा आपको। इतिहास के बाद आपका भूगोल से ज़्यादा नहीं रहता है, कम ही रहता है। ज़्यादा क्वेश्चन इसमें हिस्ट्री से रहता है। सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान से भी ज़्यादा नहीं रहता है, समझे। 3 से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है आपका, नागरिक शास्त्र, भूगोल और आपका इतिहास। देखिए, और 6 to 8 के जो साइंस और मैथ वाले और सामाजिक विज्ञान वाले 6 to 8 का आप हिस्ट्री पर NCERT का बुक पढ़िएगा तो आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, समझे। ये हो गया। और ये आपका लास्ट हो गया 20 नंबर का आपका। 40 नंबर का था आपको सामाजिक विज्ञान में विषय वस्तु से क्वेश्चन रहता है, और 20 नंबर का आपका क्या रहता है, आपका यहाँ पर आपका अध्यापन संबंधी मुद्दे रहेगा, समझे। और देखिए टिप्पणी जो लिखा हुआ है, देखिए जरूरी चीज़ लिखा है कि कक्षा 1 से 8 तक की विस्तृत पाठचर्या के लिए कृपया NCERT पाठ्यक्रम और पाठचर्या का अवलोकन करें, यानी आपको 6 to 8 तक पढ़ेगा। 6 to 8 तक आप जिनका साइंस होगा साइंस का बुक पढ़ेंगे, जिनका सामाजिक विज्ञान होगा सामाजिक विज्ञान का बुक, जिसमें आपका 3 को पढ़ना है, नागरिक शास्त्र, इतिहास और भूगोल, आपका सामाजिक विज्ञान वाला। तो ये आप देख लीजिएगा, तो आपका सीटेट में बहुत अच्छा 120 तक नंबर आ सकता है, समझे। इसीलिए आपको हम CDP सबसे पहले पढ़ाएंगे। देखिए CDP इसीलिए पढ़ाएंगे क्योंकि उससे 60-90 नंबर कवर होता है, मतलब पेपर 1 में सिर्फ बता रहे हैं, पेपर 2 में भी वैसे ही आपका 90 नंबर कवर होगा। तो इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा कि CDP जब देखिए सबसे पहले ना कहा जाता है कि कोई चीज़ आप बेसिक वाला चीज़ समझ जाइएगा तो कोई भी चीज़ को कर सकते हैं, समझे। देखिए हम भी मतलब पढ़ते थे तो CDP को पहले हमको भी सीटेट नहीं समझ आता था, लेकिन देखिए मेरी दीदी बहुत ज़्यादा हेल्प की इसमें। तो CDP बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जिनको CDP बहुत अच्छा से आ जाता है उनका सीटेट में 90 नंबर पर कमांड हो जाता है, नहीं 90 नंबर में वो 80 नंबर से प्लस ले आ सकते हैं, समझे। और उसके बाद अब आपका जो 60 नंबर का बचा, 60 नंबर के लिए आपको कंटेंट पढ़ना, यानी विषय वस्तु से पढ़ना, तो उसको आप जितना ज़्यादा पढ़िएगा उतना ज़्यादा आपका नंबर बढ़ेगा, समझे। तो इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे पहले CDP पर पूरा आप लोग को कमांड कर दें, जिससे आपको 90 नंबर पर कमांड हो जाए। फिर उसके बाद आपको हम आप विषय वस्तु पर लेके आएंगे, जिससे आपको हम कोशिश करेंगे आपका कि 110 से ऊपर जितना नंबर आपका बढ़ जाए, 120 जितना नंबर बढ़ जाए उतना नंबर हम ले आने की आप लोग को कोशिश करेंगे, समझे। थैंक यू।